चलिए आज चलते हैं भारतीय लोक कथाओं की एक बहुत ही डरावनी दुनिया में। एक ऐसी कहानी जो न जाने कितनी पीढ़ियों से लोगों को डराती आ रही है, मुंजिया की कहानी। कहानी की जो शुरुआत है ना, वो इसी एक लाइन से होती है। एक ऐसी लाइन जो सुनते ही मन में एक अजीब सा डर पैदा कर देती है और हमें सीधा उस जगह पर ले जाती है जहां से ये सारा किस्सा शुरू हुआ। तो इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो कोई इंसान नहीं है, बल्कि एक जगह है। गांव के ठीक बाहर खड़ा वो सदियों पुराना पीपल का पेड़, जिसके बारे में कहते हैं कि वो अपने अंदर न जाने कितने ही राज दबाए बैठा है। और यही वो कुछ निशानियां हैं जो इस पेड़ को बाकी पेड़ों से बिल्कुल अलग बना देती हैं। ये पुराने धागे, ये सिंदूर के निशान, ये साफ साफ बताते हैं कि ये कोई मामूली पेड़ नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहां कहते हैं बुरी शक्तियों का वास है। तो चलिए अब मिलते हैं कहानी के हीरो राघव से। राघव मतलब वो टिपिकल नौजवान है जो गांव की इन भूत प्रेत की कहानियों को बस अंधविश्वास समझता है। कोई भी चेतावनी दो वो तो बस हंसकर टाल देता है। और राघव की यही सोच, यही बेपरवाही उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाती है जहां उसका अविश्वास एक बहुत ही भयानक सच्चाई का दरवाजा खोलने वाला था। अब देखिए कैसे बिल्कुल नॉर्मल सी चीजें धीरे धीरे एक डरावने मंजर में बदल जाती हैं। सूरज ढल रहा है, अचानक तेज हवा चलने लगती है और फिर ऊपर से एक छोटी सी टहनी टूटकर गिरती है। बस यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। तो सवाल ये है कि आखिर वो है कौन जिससे राघव का सामना होने वाला है। चलिए अब इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो असल में ये मुंजिया है क्या चीज, आखिर क्या मतलब है इसका? चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि लोक कथाओं में इसके बारे में क्या कहा गया है। तो इसकी परिभाषा कुछ ऐसी है। मुंजिया की कहानी ना असल में बहुत दुख भरी है। ये एक ऐसे जवान लड़के की आत्मा है जिसकी मौत उसके जनेऊ संस्कार के तो बाद, लेकिन शादी से ठीक पहले हो गई। मतलब एक ऐसी आत्मा जो बीच में अटक गई और हमेशा के लिए भटकने को मजबूर हो गई। और ये है मुंजिया की कुछ खास पहचान जो उसे बहुत ज्यादा डरावना बनाती हैं। सोचिए, दिखने में एक छोटे बच्चे की परछाई जैसा, लेकिन उसके पैर उल्टे हैं और उसकी आंखें एकदम चमकती हुई। स्वभाव से तो कहते हैं चंचल है, पर अगर गुस्सा आ गया तो जानलेवा भी हो सकता है। और हाँ, ये हमेशा एक खास पीपल के पेड़ से ही जुड़ा होता है। चलिए अब वापस चलते हैं राघव की कहानी पर। देखते हैं कि लोक कथाओं में सुने गए ये सारे नियम कैसे एक भयानक हकीकत बनकर उसके सामने आते हैं। देखिए, यहाँ जो टहनी टूटी वो कोई मामूली बात नहीं थी, ये एक नियम का टूटना था। मुंजिया के लिए ये ऐसा था जैसे किसी ने उसके घर में घुसकर तोड़-फोड़ कर दी हो, एक सीधा सीधा अपमान। और राघव की एक घबराहट भरी आवाज साफ बता रही है कि मुंजिया कितना ताकतवर है। वो अपने शिकार को एक ऐसे लूप में, एक ऐसे चक्कर में फंसा लेता है जहां से बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है। सोचिए उस पर क्या बीत रही होगी। वो भागने की जितनी भी कोशिश कर ले, घूम फिरकर उसी डरावने पेड़ के पास वापस पहुंच जाता है। मतलब उस आत्मा का कंट्रोल पूरा है। और फिर मुंजिया खुद सामने आकर अपने इरादे साफ कर देता है। उसकी वो कानों में पड़ती फुसफुसाहट सब कुछ बयां कर देती है। नियम तोड़ा गया है और अब सजा भी तय हो चुकी है। तो राघव का क्या हुआ? कहानी का अंजाम क्या था? चलिए अब इस कहानी के आखिर में पहुंचते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या चेतावनी देकर जाती है। उस रात का नतीजा बिल्कुल साफ था और उतना ही डरावना। अगली सुबह तक राघव का कोई अता पता नहीं था, जैसे उसे जमीन निगल गई हो या आसमान खा गया हो। उसके गायब होने का अगर कोई सबूत था तो वो था पेड़ की एक डाल से लटकता हुआ एक नया धागा। और ये धागा इस बात का इशारा था कि राघव अब उसी पेड़ से बंधी हुई आत्माओं में से एक बन चुका है। और कहानी हमें इसी एक आखिरी चेतावनी के साथ छोड़ जाती है। ये सिर्फ एक कही सुनी बात नहीं है, ये डर से निकली एक सीख है। एक ऐसी सीख जिसे नजरअंदाज करने की हिम्मत शायद ही कोई करना चाहेगा। और आखिर में बस यही एक सवाल रह जाता है, ये कहानी सिर्फ राघव की नहीं है, है ना? ये एक चेतावनी है हर उस शख्स के लिए जो कभी किसी पुराने घने पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरता है। आखिर कौन जानता है कि उस पेड़ की घनी छांव में क्या इंतजार कर रहा है।